ओम शांति। आज की तारीख है 12 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आज का प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है? ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब हो गए। अब वे तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल ही नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं, वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये तो और कोई समझ ना सके। कह ना सकें कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही। बच्चे माना आत्माएं तो हो ही। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो,
हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए। पाठ बजाते बजाते थक गए। कौन थकी? आत्मा। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं क्योंकि थक गए हैं। तो सन्यासी के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, जाकर क्या मांगेंगे? शांति। समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। उन्होंने अपने पास शांति रखी होगी तो वो शांति उनको दे देंगे, क्योंकि उन्होंने घर बार छोड़ा, इतना त्याग किया, इसलिए वो ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमको शांति मिलनी है वो उन्हों के पास मिलेगी। समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। कोई जंगल में रहता है अभी? नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। अगर वहां उनके पास कोई जाकर बैठे तो वो तो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देंगे और पवित्रता सिखलाएंगे। तो अभी वो शहर की तरफ आ गए और क्या बन गए? गुरु। फिर वो वाला ज्ञान नहीं देते जो उन्होंने खुद ने अपनाया। सिर्फ इतना कहते, इस मंत्र से परमात्मा को याद करो। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, गुरु भी शादियां कराते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। ये कर्मेंद्रियां चंचल ना हो, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। इसे साधु सन्यासी क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा खाते हैं जिससे उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, ठंडी हो जाएं, उनके वश में रहे। लेकिन बाप ने समझाया ऐसा करने से वश में नहीं होती है। कर्मेंद्रियां वश में सिर्फ योग बल से हो सकती है। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। आने वाले समय में फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। संगम पर आप कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो योग बल से, तो सतयुग में कोई भी गंदी बात होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, फिर तो कोई बात ही याद ना हो। 1 साल पहले वाली बात तो याद नहीं रहती, लाखों वर्ष वाली बातें कैसे याद रहेंगी? तो फिर तो कोई बात ही याद ना हो। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती है। क्या रहती है? शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं
योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। वो कहते हैं ये कर्मेंद्रियां वश में नहीं आ सकती, और बाप कहते हैं कि तुम योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करो। बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। एक ही बार आते हैं, एक ही बार मिलते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, बाबा को उछल आई ना, ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता ही नहीं, बस छोड़ दिया। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया कि बस मिलना है। अब ये सब छोड़ो, ये जो फालतू के झमेले डाले हैं ना, धंधा दौरी करते, इन सब को छोड़ दिया, बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है, फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस भी मिलेंगे, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, सच्ची कथा तो तुम अभी सुनते हो। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। बाप सुनाते हैं ना, क्या सुनाते हैं, अमर कथा, और सुनते कौन है, हम बच्चे। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है, इसने ये लोन पे लिया है। किसने लिया, शिव बाबा ने इनका रथ लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा से कहते हैं बाबा हम बड़ा कुछ सुनाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कर नहीं सकते, मुंह खुलता ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते। तो बाबा इसमें क्या कहेंगे कि तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, क्योंकि अगर गुस्सा सुना तो आपको भी गुस्सा आएगा, फिर गुस्से के ऊपर आप भी गुस्सा करेंगे तो फिर गुस्सा बढ़ जाएगा।
ठीक है। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। अगर कोई इविल बात कर रहा है और आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप सुन क्यों रहे हो? तो आप उसे सुनो ही नहीं। देखो, पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। मतलब कि अपने अंदर ये महसूसता आनी चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो हमारे ऊपर फूलों की वर्षा समान है, हमारे पर भी फूलों की वर्षा समान है। तो सामने वाली आत्मा को परवश समझो। और हंसने का क्या अर्थ है कि अपने अंदर से आपको खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने कहा था माया आएगी, माया आई और मेरा पेपर है, अब मुझे ये पेपर क्रॉस करना है। ये नहीं कि सामने जाकर उनके सामने और हंसते रहो और उनके क्रोध को और बढ़ाओ, ऐसे नहीं करना है। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हैं नगन होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, इसे मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते तुम हमको बुलाते ही हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, मत यानी राय, श्रीमत माना श्रेष्ठ राय आपको दी जाती है। अब उस राय पर चलना ना चलना ये आपके हाथ में है। बाप तो कहते श्रीमत पर चलो, माना जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ राय आपको मिली उस पर ही चलो तो सेफ रहेंगे। मत यानी राय जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सत्युग में तो बुलाते ही नहीं है। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है, माला फेरी जाती है ना, जब फेरते फेरते फूल आता है तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। इसलिए फूल पर राम के आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी जो माला में दाने हैं वो है उनकी रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। अगर कहा जाए शिव बाबा रचता है तो फिर कब रचा, फिर ये प्रश्न उठता है। प्रजापिता ब्रह्मा अब इस संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। ये बात क्लियर है, समझ में आया? शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाप आते हैं। भगवान नीचे क्यों आते हैं कि आत्माएं हो जाती है पतित। अब घर जाना है तो पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं।
अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। ठीक, जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन्हों को चाहिए बाबा से पूरा वर्षा? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र है, वह इनों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं महाराजा का कोई शरीर अभी तक चला आ रहा हो। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। शरीर खत्म हो जाते हैं और चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़ी किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वे कहाँ गए? राजा ही कैसे ली कि ये जो राज्य करते थे ये आखिर गए कहाँ? फिर इन्होंने राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक मंदिर बनाते और पैसा आ जाता है, फिर दूसरा मंदिर बनाते और पैसा आ जाता है, तो समझते हैं ये देवी देवताओं की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे? जब ये पुरानी दुनिया पूरी तरह से खत्म होनी है ना, खत्म होनी है ना पुरानी, तभी तो नहीं आएगी। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे? अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। कई ऐसा समझते हैं आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, अगर वो एक्टर है और नाटक में है तो एक्ट तो जरूर करेगा। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ा ही हुआ। नाटक में एक्ट करनी है तो वो एक्टर है, और ये पूरा जो खेल है ये नाटक है, इसमें आत्माएं एक्टर हैं। अब एक्टर एक्ट ना करे, ऐसा हो सकता है? तो मोक्ष तो नहीं मिल सकता, और ना ही ऐसे कोई समाज आता है। जो घर बैठ जाए वे कोई एक्टर थोड़ा ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है? मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ये है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बांधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो आप बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर
कोई रह नहीं सकता, ना कोई सन्यासी ना कोई साधु। उनको भी बैठने का तो कर्म करना ही है, खाने का तो उन्हें कर्म, भले खाना पकाने का कर्म नहीं करना पर खाना खाने का तो कर्म करना ही है। तो कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। श्रीमत का कांटा ठीक तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। ग्रस्ती समझेंगे तो बोझ में रहेंगे, ट्रस्टी समझेंगे तो निर्बंधन रहेंगे। करना सब कुछ है लेकिन ट्रस्टी समझकर, ग्रस्ती समझकर नहीं। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। ये एक परिवार है, इसमें आपस में व्यवहार में आते हो कि नहीं आते हो? तो ग्रस्त भी एक परिवार होता है। अब ग्रस्त में जब व्यवहार में आते हो तो ऐसे ही लेते हो मुझे करना है, और जब ब्राह्मण परिवार के उसमें आते हो तो समझते हो बाबा करा रहे हैं। तो दोनों में कितना अंतर आ जाता है। एक जगह आपने समझ लिया कि गृहस्थी है भैया, मुझे करना ही है, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बंधन आ गया। ट्रस्टी बनकर अब अगर दोनों तरफ देखो, समानता भी रहेगी और निर्बंधन भी रहेंगे, हल्के भी रहेंगे और सफल भी होते रहेंगे। ये तो खुद पर निर्भर करता है कि आपने अपनी सोच में कौन सा शब्द डाला है, गृहस्थी या ट्रस्टी। बार बार कहने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने को एक समझा दिया एक बार कि हमको सब कुछ निभाना है। निभा तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन क्या समझ के निभा रहे, गृहस्थी या ट्रस्टी? ट्रस्टी भी अच्छी तरह से किसी चीज की देखभाल करते हैं, सबके सामने प्रूफ है। सब जगह अगर देखभाल अच्छे से होती है तो वो घर वाले नहीं करते हैं, ट्रस्टी करते हैं। तो हमें क्या बनना है, ट्रस्टी। अगर आप गृहस्थी बन के करोगे तो आपको एक उम्मीद भी रहेगी सामने वाले से, इन्होंने तो किया नहीं ठीक तरह से, हम इतना कर रहे हैं ये इतना भी नहीं कर पाते, तो एक उम्मीद रहेगी और झगड़ा होगा। और जब ट्रस्टी होता है वो सिर्फ देता देता है, उम्मीद नहीं रखता है सामने से, तो वो परेशान नहीं होता है। गृहस्थी परेशान ही इसीलिए होता है क्योंकि वो उम्मीद रखता है, और उम्मीद जब टूट जाती है तो परेशानियां शुरू हो जाती है। परेशानियों का कारण ही यही है कि आप अपने आप को गृहस्थी समझ रहे हो। ट्रस्टी समझना है और गृहस्थ व्यवहार में रहना है, भागना नहीं है। ठीक, तो गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। आज का स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। और कर्मेंद्रिय जीत हो कैसे सकते हैं? जब घोटोगे अच्छी तरह से कि आप कौन हो, बाप कौन है, क्या लेने आए हो, तो घोट घोट के जब पक्का कर लोगे तो कर्मेंद्रिय जीत भी बन जाओगे। और कर्मेंद्रिय जीत ही माया जीत है, और जो कर्मेंद्रिय जीत है, माया जीत है, वही फर्स्ट डिवीजन में आएगा और वही बैलेंस रख सकता है।
गृहस्थ व्यवहार का भी और ईश्वरीय व्यवहार का भी। माना अभी आपका एक परिवार नहीं, अनेक परिवार मिलकर एक परिवार बन गया, बड़ा परिवार हो गया। आप भागे नहीं, आपका परिवार बड़ा हुआ है। अब आपने एक संन्यास लिया है जो बेहद का संन्यास है। हद का संन्यास नहीं है आपका, बेहद का है कि यहीं रहते हुए बेहद की स्मृति को बुद्धि में रखते हुए बेहद का संन्यास किया। तो गृहस्थ व्यवहार भी और ईश्वरीय व्यवहार में भी समानता आ जाएगी। कब? जब आप अपने को गृहस्थी नहीं ट्रस्टी समझेंगे। ठीक, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर मनन चिंतन किया जाए तो आपको पता पड़े कि हम कहाँ पे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बोझे में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कारण क्या होता है कि सब कुछ हमने दे भी दिया बाबा को, लेकिन फिर भी लेते रहते हैं। बाबा आप क्या करोगे टेंशन लेके, मैं ही ले लेती हूँ। एक तरफ देते हैं, जब सारे दे रहे हैं तो दे रहे हैं, फिर उसी सेकंड वापस ले लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं। अरे बाबा भी कैसे करेंगे, करना तो हमें ही है। ये नहीं पता सब कुछ बाबा ने करना है। अगर आपके सारे दरवाजे खुले होंगे तभी तो आप पार जाओगे, बंद हो गए तो कैसे जाओगे? तो ये खोलेगा कौन? हम नहीं, बाप। आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, आपको याद में रहना है तो दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे। इसीलिए दिखाया है, कारावास दिखाया ना, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अब उसने बैठ के दरवाजे खोले, दिखाया ना उसमें कैसे दिखाया, उसकी बेड़ियां भी खुल गई और दरवाजे भी खुल गए, और जो वो वहां पे द्वारपाल खड़े थे वो बेहोश भी हो गए, सो भी गए। उनको लगा नींद से उठे हैं, हम तो जगे ही हुए थे। तो ये सब क्या है? उन्होंने छोड़ दिया उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो सब दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए। एक एक को बैठ के खोलोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी समझोगे तो बंधन ही बंधन है, ट्रस्टी समझोगे तो निर्बंधन है। फिर बाबा आपके लिए सारे रास्ते दरवाजे खोल देते हैं। पूरे रास्ते के जितने भी आपके रास्ते में कांटे आएंगे, कुछ भी आएंगे, वो बाबा बैठकर चुन देते हैं। आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन छोड़ना आना चाहिए, छोड़ना ही नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, छोड़ना नहीं आता है। छोड़ते भी हैं पर छोड़ते ही नहीं है। उसी पंछी की तरह डाल को खुद पकड़ा हुआ है और कह रहे छुड़ाओ छुड़ाओ, तो बाबा भी कहते छोड़ो तो छूटो। तुम छोड़ोगे तो छूटे ही पड़े हो। ये तो तुम्हारे मन की भ्रांति है, जो तुम्हें लग रहा है कि सब ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, सिर्फ तुमने सबको पकड़ा है। तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा, तुम्हारे मन ने सब चीजों को पकड़ा है, इसीलिए तुम बंधन में हो। तुम छोड़ दो तो सब निर्बंधन है। इसे छोड़ो तो छूटो। तो बाबा ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में और ईश्वरीय व्यवहार में बैलेंस रखा जा सकता है, समानता रह सकती है, और आप हल्के रहेंगे तभी सफल होंगे। कहीं कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। कर कैसे रहे हो मेहनत? भारी होके कर रहे होंगे। मेहनत भारी होके करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? इतने तो भाई खुद ही हो गए। जब सफलता मिलने लगी तो खुद ही इतने हताश हो गए और फिर यही सोचने लगे मिली क्या है, ये कुछ भी मिला है? कुछ नहीं मिला। तो भारी मन से किया हुआ काम कभी भी खुशी नहीं दे सकता। हल्के मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो ही खुशी होगी। तो ये सब प्रैक्टिकल करने की बातें हैं। जब आप करते हैं, जब बाबा पे छोड़ते हैं, तो ही नशा चढ़ता है। ठीक है जी, ओके। ओम शांति।